हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बढ़िया होगा। आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आज हम एक्सपोज करने वाले हैं मुंबई की रंगीन रातों का ऐसा सच जो शायद ही किसी को पता हो या उन लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है जिनकी सेक्सुअल डिजायर सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। मुंबई की वेश्या बाजार की हिस्ट्री में जाएं तो पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ महिलाओं को विदेशों से व्यापार के लिए लाया जाता था। देश के सबसे बड़े वेश्या बाजारों में से एक है मुंबई का कमाठीपुरा। पुराने समय में अंग्रेजों ने मुंबई के कमाठीपुरा में इस बाजार को बसाया था और इसके पीछे की वजह थी यहाँ रहने वाले अपने अंग्रेज सैनिकों के लिए सेक्सुअल प्लेजर का अरेंजमेंट करना चाहते थे। अपने सैनिकों को एंजॉय कराने के लिए यहाँ विदेशों से लड़कियां मंगवाई जाती थी जो सेक्स के जरिए अंग्रेज सैनिकों को खुश करती थीं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके बाद उनका एस्टेब्लिश किया हुआ यह बाजार आज भी चल रहा है और अच्छा खासा चल रहा है। एक समय था जब इस बाजार में कुल वेश्याओं की संख्या 45,000 थी। उन दिनों में बाजारों की रौनक देखते ही बनती थी। यहाँ का सपना हर व्यक्ति का शौक होता था जो खूबसूरती का दीवाना हो, चाहे कोई वर्जिन हो या हैबिचुअल। इस बाजार में कम उम्र की लड़कियों की अच्छी खासी डिमांड रहती है। खास तौर पर वर्जिन लड़कियों की ज्यादा कीमत मिलती है। कम सीन उम्र से लेकर जवानी ढलने के पहले तक यहाँ मौजूद लड़की अपने ग्राहकों के चलते ही अपनी जिंदगी चलाती है। कमाठीपुरा बाजार को लाल बाजार के नाम से भी जाना जाता है। साल 1992 के बाद जैसे HIV वायरस के बारे में लोगों को पता चला तो धीरे धीरे यहाँ ग्राहकों की संख्या कम हो गई। लोग मौत के डर से पेट सेक्स कम ही भरोसा करने लगे। पुरुषों के सर पर जब मौत का डर मंडराया तो सेक्स का नशा नीचे के रास्ते से बाहर चला गया। इसके चलते यहाँ आने वाले ग्राहकों की संख्या में कमी आने लगी और यहाँ आने वाले लड़कियों को काम मिलना बंद हो गया। उसके बाद यहाँ वेश्याओं की संख्या में भी कमी हो गई। जब ग्राहक ही नहीं थे, यह तो वैसे भी कोई काम तो कर नहीं सकती थी। हालांकि आज यहाँ वेश्याओं की संख्या काफी कम हो गई है। कोरोना बीमारी के आने के बाद कमाठीपुरा का वेश्या बाजार लगभग बंद होने की कगार पर है। साल 2009 में वेश्याओं की संख्या 1,600 थी, लेकिन आज की स्थिति में यहाँ के रात के बाद बाजार वेश्याओं की भीड़ से भर जा रहे हैं। रात होते ही मुंबई की सड़कों पर यह लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए नजर आ जाएंगी। अगर गलती से कोई शरीफ आदमी पहुंच गया तो वो उसे अपने पास बुलाती हैं और उन्हें कई तरह के इशारे करती हैं। इन महिलाओं के एजेंट भी होता है, जिन्हें हम देशी भाषा में दलाल कहते हैं। वो भी ग्राहकों से संपर्क करते हैं। उनके पास इन वेश्याओं का पूरा कैटलॉग मौजूद होता है। इन्हें पूरा पता होता है ज्यादातर ग्राहक किसे पसंद करते हैं और वेश्या के साथ उनका कमीशन फिक्स होता है, उसे वहां ले जाते हैं। इस व्यापार में लड़कियों की कीमत ग्राहकों और वेश्याओं के बीच बातचीत पर तय होती है। 500, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, जितने में भी बात बन जाए। यहाँ मौजूद लड़कियां जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। शाम ढलते ही अपने ग्राहक का इंतजार करने लगती हैं। मुंबई का कमाठीपुरा बाजार देश के सबसे बड़े वेश्यावर्ती बाजारों में से एक है। कमाठीपुरा का यह बाजार अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए काफी पसंदीदा जगह थी, जहां वह अपनी पसंदीदा लड़की के साथ मनचाहा व्यवहार कर सकते थे और रात गुजार सकते थे। क्यों और कैसे महिलाएं बनती हैं वेश्या? दोस्तों, कई सामाजिक संस्थाएं भी ऐसी हैं जिन्होंने इन महिलाओं को सुधारने की और मदद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे मामले में ज्यादातर महिलाएं दोबारा इसी धंधे में काम करते देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इन मामलों पर कानून हाथ पर हाथ धरे बैठा है। समय समय पर ऐसे लोगों को पकड़ा भी जाता है जो लड़कियां या महिलाएं इस काम में उतरती हैं। अगर हम उनकी बात करें तो एक लाइन में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इनमें पुरुषों की जरूरत या मौज स्त्रियों की मजबूरी होती है। इस लाइन में मजबूर महिलाओं को जबरदस्ती उतारा जाता है जिनके पास पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है। यहाँ आने के बाद एक महिला दोबारा सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जाती। कुछ लड़कियां प्यार के जाल में फंसकर ऐसे धूर्त और मक्कार लोगों के चुंगल में फंस जाती हैं जो इन महिलाओं को यहाँ बाजारों में बेच देते हैं। वहीं कई तो इसे जिंदगी भर से ही अपनी किस्मत मानकर चलती हैं। लड़कियों या महिलाओं के इस बाजार में उतरने के कई कारण हैं। देश के कोने कोने में ऐसे धूर्त और मक्कार लोगों का जाल फैला हुआ है जो उन महिलाओं पर नजर रखते हैं जिनको कोई कमी हो, जरूरतमंद हो, पैसे की जरूरत होगी और काम दिलाने के बहाने कुछ लोग तो लड़कियों और महिलाओं से शादी भी कर लेते हैं और बाकायदा अपनी पत्नी बनाकर यहाँ ले आते हैं और फिर इस दलदल में धकेल कर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं।
हैं। दरअसल यही उनका एक जाल होता है जिसमें एक महिला को इस धंधे में लेकर आने के बाद इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। उसके बाद ऐसे ही महिलाओं का भी आना जारी रहता है। इसके अलावा महिलाओं का एक वर्ग और भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपनी मर्जी से मजे के लिए या पैसा कमाने के लिए इस लाइन में आती हैं। उनकी अपनी कोई मजबूरी नहीं होती। अपनी सामाजिक जरूरत को छोड़कर उनके कुछ ऐसे ही शौक होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वह इस लाइन में आ जाती हैं। सवाल यह उठता है कि क्या सच में कुछ महिलाएं अपने शौक के लिए इस लाइन में आती हैं? हालांकि यह कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुंबई देश का ऐसा शहर है जो बलात्कार के मामले में काफी पीछे है और उसके पीछे की बात कही जाती है कि यहाँ एक बड़ा वेश्यालय है जहाँ लोगों की अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर पूरी हो जाती है। इसलिए महिलाओं पर रेप के मामले यहाँ कम देखने को मिलते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका दावा हम नहीं करते। सोशल बायकॉट, प्रोस्टिट्यूट हो, दलाल हो या फिर इस धंधे से जुड़े कोई भी लोग, ऐसे लोगों को समाज में नीची नजरों से देखा जाता है। किसी के मन में उनके लिए कोई सम्मान नहीं होता। उन्हें कानूनी तौर पर यहाँ काम करने की कोई मान्यता नहीं मिली है। हमारे देश में व्यापार और ऐसा करने वाले को कानून के मुताबिक सजा के कई प्रावधान भी हैं, लेकिन ये लोग अपने काम की पहचान को छुपा कर रखते हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों को भी समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता। ऐसे लोगों के लिए कोई सम्मानजनक स्थान समाज में है ही नहीं। मुंबई की रंगीन गलियों में केवल देह व्यापार ही नहीं होता बल्कि मानव तस्करी का एक ऐसा बड़ा खेल होता है। बड़े पैमाने पर कमजोर और मजबूर लोगों की तस्करी की जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा खेल भी खेला जाता है। आखिर पुरुष क्यों जाते हैं ऐसे बाजारों में? आइए अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो पुरुष पेट सेक्स को यूज करते हैं उनकी मेंटालिटी क्या होती है, उनकी नीड्स कितनी होती है। इस बात में किसी को शक नहीं कि लाइफ में हवा, पानी, खाने पीने जैसी दूसरी जरूरतों की तरह सेक्स भी जरूरी है। प्यार भी हर इंसान की जरूरत है और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन हमारी सेक्स लाइफ की टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी नहीं होती या जो खुद शादी नहीं करते या वह लोग जो घर परिवार की जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। इसके अलावा वो लोग भी जो अपनी लाइफ पार्टनर से अनसेटिस्फाइड होते हैं। घर में अपने पार्टनर के साथ उन्हें पूरी तरह से अपने मन की करने का मौका नहीं मिलता। ऐसी सिचुएशन में वह अपने अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर को लेकर ऐसे वेश्याओं के पास जाते हैं जो पैसा लेकर उनकी इन तमाम जरूरतों को पूरा करती हैं और उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक सब करने की इजाजत मिल जाती है। जिन लोगों का ऐसा कोई सेक्स पार्टनर नहीं होता वो भी प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मौज मस्ती, शौक या फिर प्रैक्टिकल के तौर पर प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं। दोस्तों, वेश्यावृत्ति या प्रोस्टिट्यूशन एक सिविलाइज्ड सोसाइटी पर किसी ब्लैक होल की तरह मौजूद है जो इस लाइन में आने वाली महिलाओं को दोबारा सभ्य समाज में एंट्री नहीं मिलती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर करें। साथ ही इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।